ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने हमारे रिपीटेड पी वाई क्यूज। ठीक है, ये हमारा रिपीटेड पी वाई क्यू है। ये रिपीटेड पी वाई क्यूज में आते हैं परफेक्ट ट्रस्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसके अजम्पशन, इसका प्रूफ कि ये किस तरीके से m इज इक्वल्स टू 2g-3। ठीक है, इस वाले प्रूफ काफी क्वेश्चन है, इसके अजम्पशन क्या क्या थे, वो अजम्पशंस पता होने चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन वो पर डिस्कस कर चुके हैं, न्यू इज f/n। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है। और कोन ऑफ फ्रैक्शन क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करते थे कि अपने नॉर्मल के अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स को कोन रोटेट करते थे, जिससे कोन फॉर्म होता था, जिससे हमारे को नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स के ऑल पॉसिबल डायरेक्शन या ऑल पॉसिबल पोजीशंस आ जाती थी, जिससे हम बताते थे कि अगर कोई भी फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स वो इसके अंदर है तो जो हमारी बॉडी है उसमें मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद कुछ और पी वाई क्यूज हैं, जैसे कि पहला पी वाई क्यू है हमारा एक, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एक्सियल फोर्स फाइंड करना है इन मेंबर्स पी डी सी डी एंड सी डी। अब एक चीज देखें तो एक तरह से सिमेट्रिकल सा लग रहा है, हम इसे इक्वली डिवाइड सा भी कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। ओके, जो इसका डायग्राम बना लिया मैं, रफ डायग्राम। ठीक है, इसमें हमें एक्सियल फोर्स फाइंड करना है डी डी सी और सी डी। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे फोर्सेस क्या हैं। ये फोर्सेस भी हमारे आर ए यहाँ होगा और आर एच यहाँ होगा। अब सिमेट्रिक है और टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, टोटल हो गया ये 3 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा टोटल फोर्स हो गया। अब सिमेट्रिक है तो हम जानते हैं आर ए इज इक्वल्स टू आर एच इज इक्वल्स टू 3 kN डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5 के। ठीक है, तो स्टेप हो गया हमारा, हमने फाइंड कर लिया ये चीज। अब हमें फाइंड करना है एक्सेल फोर्सेस अलॉन्ग बी डी सी एंड सी डी। ये फाइंड करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम की हेल्प लेगी। सबसे पहले देखते हैं फोर्स इन मेंबर, फोर्स इन सी, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ सी ई से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मोमेंट से सॉल्व करते थे। एम समीशन ऑफ एम डी, हमने कहाँ के लिए अलॉन्ग लिया, डी के अलॉन्ग मोमेंट लेंगे, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, हम इसी से करेंगे। क्या है, इसके अलॉन्ग आर ए, हमने इस साइड पॉजिटिव लिया, लेफ्ट साइड, आर ए इंटू 2a माइनस 1 किलो न्यूटन इंटू ए। ठीक है, और माइनस एफ सी ई, ये वाला फोर्स लिया मेरे को, एफ सी ई इंटू ए इज इक्वल्स टू 0। आर ए हमने पहले फाइंड कर ही लिया है, ये 1.5 किलो न्यूटन है। यहाँ से हमारा ए सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा तो 1.5 ये हमारा आ जाएगा। ओके, 2 मल्टीप्लाई तो है, क्योंकि 3 किलो न्यूटन माइनस 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू एफ सी ई। एफ सी ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एफ सी की वैल्यू आ गई 2 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट फाइंड करते हैं। इसके बाद है हमारे पास फोर्स इन, नेक्स्ट पेज ओपन कर, फोर्स इन, फोर्स इन अब हमने इसमें फाइंड कर लिया है, और हमने सी वाला हो गया हमारा, हमें बी डी और सी डी फाइंड करना है, तो बी डी में फाइंड करते हैं बी डी। तो इसमें हम मोमेंट किसके अलॉन्ग ले सकते हैं, मोमेंट हम इसमें ले सकते हैं अलॉन्ग सी। ठीक है, सी के अलॉन्ग मोमेंट ले लेते हैं, फोर्स इन बी डी, जिसे हम
एफ बी टी से नोट करते हैं। समीशन ऑफ एन सी इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें क्या है हमारा आर ए कितना दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, और एफ डी एफ बी टी कितना, ये भी ए डिस्टेंस दूर है। ओके इजी। क्या आर ए इंटू आर ए कैपिटल ए इंटू ए माइनस एफ बी डी इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो प्रोसेस है, देखें हम 1 किलो न्यूटन इंटू ए माइनस एफ बी डी इंटू ए इक्वल टू 0। इससे ए गया, ये आ गया एफ डी टी की वैल्यू आ गई हमारी 1.5 किलोमीटर। ठीक ये हो गया। उसके बाद फोर्स इन, क्या बचा हमारा सीडी। सीडी में फोर्स फाइंड करते हैं। तो इसको देखते हैं दोबारा फिगर में क्या है। सीडी, दिस इज फोर्स इन सीडी। इसमें हम मोमेंट किसके अलॉन्ग ले सकते हैं, मोमेंट से ना करके इसमें हम फोर्सेस अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग हम इक्वेट करेंगे। ओके वाई के अलॉन्ग फोर्सेस इक्वेट करेंगे तो आर ए हमारा है वाई में। ठीक है हम इसे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है हमें, और एफ सी डी का कंपोनेंट लेंगे। ओके एफ सी डी का कंपोनेंट लेंगे हम। तो हमारा क्या क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, आर ए माइनस 1 किलो न्यूटन माइनस एफ सी डी साइन कंपोनेंट लिया हमने, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू 0। आर ए हमें पता है, आर ए कितना है हमारा, आर ए है 1.5 किलो न्यूटन। 1.5 में से 1 गया 0.5 आ गया, 0.5 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 1/√2 इज इक्वल्स टू एफ सी डी। तो एफ सी डी की वैल्यू आ गई 1/√2 को सॉल्व करेंगे हम इसे, 0.707 किलो न्यूटन। ठीक है आगे सारे फोर्सेस क्वेश्चन सॉल्व। ओके तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये हमारे क्वेश्चंस फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन की क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m rests on a floor. The coefficient of friction between the block and the floor is mu. Mass m है, coefficient friction mu है. What is the highest position for a horizontal force P? force क्या है, P है, that would permit it to just move the block without toppling. Okay, toppling नहीं है इसके, क्या कहता है, ठीक है बॉक्स है आपके पास, उसमें जिसकी हाइट दे रखी है h। ठीक है रेस्ट कर रहा है, ये हमारा सरफेस पे रेस्टिंग है, एक फोर्स लगा रहे हैं हम P किसी हाइट पे। ठीक है सपोर्ट, इसको D ले लेते हैं। तो इसमें वो कहता है कि P की क्या, फोर्स P दैट वुड परमिट इट टू जस्ट मूव द ब्लॉक विदाउट टॉपलिंग। हाईएस्ट पोजीशन क्या होगी, ठीक है विदाउट टॉपलिंग के लिए मूव करने के लिए। तो इसका मास m है, m मास दे रखा है, एक फोर्स हमें मिल गया mg। ठीक है हमें पता है अगर ये टॉपल करेगा, मतलब सॉरी ये मूव करेगा आगे, तो एक फोर्स लगेगा म्यू n, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा, नॉर्मल इसका इसी पोजीशन पे लगेगा यहाँ। ठीक है और हमें बहुत कुछ दिया है इसमें कि हाँ इसकी विड्थ हम ले लेते हैं v, विड्थ v ले लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम b,
इसका सी सेंटर। आंसर राइटिंग। ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। ओके, एफ एक्स में क्या हमारे पास म्यू एन है माइनस पी इक्वल्स टू 0, और एफ वाई में क्या है हमारे पास एन और एन जी, एन माइनस एन जी इज इक्वल्स टू 0। ये तो एफ एक्स एंड एफ वाई में फोर्स है, तो हम देखते हैं हमारे एफ एक्स में कौन कौन से फोर्स है। एक्स में हमारा म्यू एन है और पी है, हमारा कंडीशन होगी म्यू एन, इक्वेशन हमारी है म्यू एन माइनस पी इक्वल्स टू 0। एफ वाई में कौन कौन से फोर्स है? एफ वाई में हमारे पास है एन और एम जी, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। उसके बाद एक और इक्वेशन बनाएंगे हम, जो कि होगी समेशन ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट अबाउट हम ए लेंगे इक्वल्स टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो मोमेंट 0 होगा समेशन उसका। तो पहला क्या होगा, ए के अबाउट हमें फोर्स पी डी दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी इंटू डिस्टेंस डी पे, फिर माइनस एम जी फोर्स है हमारा, एम जी डिस्टेंस, ये हमारा दिखता है बी बाय 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ये होगी हमारी थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम ना डी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें मिल गया फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मिला फ्रॉम 1 एंड 2, P is equals to mu n and n is equals to mg। अब P की वैल्यू हो जाएगी हमारी mu mg। ओके, सो mu mg t, हमने इक्वेशन 3 का यूज किया इसमें। ठीक है, mu mg t is equals to mg b by 2। यहाँ से mg से mg कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई हमारी d is equals to b by 2 में। ये हमारी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है d की विदाउट टॉपलिंग मोमेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। फ्रिक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है बेल्ट वाली, बेल्ट फ्रिक्शन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेल्ट फ्रिक्शन का। अ बेल्ट सपोज टू वेट्स W1 and W2 over a pulley as shown in figure. In if W1 is equal to 1000 Newton, find the minimum weight W2 to keep W1 in equilibrium. Assume that the pulley is locked and W mu equals to 0.25। तो बेल्ट फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, हमें ये फिगर दी हुई है इस तरीके से, ए और बी डायग्राम है, हमारा बीटा है बीटा एंगल दिया हुआ है, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए पूछा है कि W2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम बेल्ट फ्रिक्शन याद करें, हमारे बेल्ट फ्रिक्शन में जो फॉर्मूला था वो क्या था, T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू E की पावर म्यू बीटा। ठीक है, जिसमें हमारा बीटा किसमें होता था, बीटा हमारा होता था रेडियंस, याद रखना है। हमारा यहाँ बीटा दिया हुआ है, बीटा क्या होगा, बीटा विल बी 180 डिग्री, रेडियंस में लिखा था पाई। ओके, बस इसी कंडीशन का यूज करना है हमें, चीजें गिवन है हमें, सब चीज फॉर्मूले को यूज करना है हमें। तो हमारा हो जाएगा T1 मीन्स टेंशन 1, टेंशन इन 1
स्ट्रेस करेगा, इसको खींचेगा T1 और स्मॉल हमारी T2 इक्विलिब्रियम कंडीशन। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, T1 इक्वल्स है 1000 न्यूटन, क्या रखते हैं 1000 डिवाइड बाई T2, E की वैल्यू क्या होगी 2.718 पावर 0.25 इंटू पाई। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे अगर हम, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2.193। उसके बाद है हमारा T2 फाइंड करना है हमें, तो T2 फाइंड करने के लिए हम T2 को ले जाएंगे 1000 डिवाइड बाय 2.193 इज इक्वल्स टू T2। तो इसे सॉल्व करने के बाद आएगा T2 की वैल्यू आ गई हमारी 456 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, यहाँ की हमारी वैल्यू। तो ये टेंशन है हमारी, ये हमारा W2 की वैल्यू हो जाएगी 456 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा बेल्ट फ्रिक्शन का क्वेश्चन भी हो गया।